अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि अहम सियासी मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं और इलेक्शन नज़दीक हैं और इलेक्शन के करीब करीब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो चंद रोज़ पहले दुबई में इकट्ठी हुई थी और इन अहम मुलाकातों में जो मुस्लिम लीग नून है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ, उनका ये कहना था कि आने वाला दौर हमारा है और हमेशा मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ही पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला है और अब भी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मईशत के भंवर को, इस भंवर से हम निकालेंगे। किस हद तक उनका ये दावा दुरुस्त है? क्या आने वाली जो गवर्नमेंट है वो वाकई नवाज़ शरीफ की है? क्या ये डिसाइड हुआ है या कुछ मामलात इस तरफ जा रहे हैं? नवाज़ शरीफ ये दावा करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस पर हम लोगों की राय जानेंगे कि क्या वो समझते हैं कि आने वाला दौर जो है वो एक मरतबा फिर से नून लीग का आने वाला है और नवाज़ शरीफ जो है वो इक़्तिदार में आने वाले हैं। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, जहाँ पर नवाज़ शरीफ ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला जो दौर है वो मुस्लिम लीग नून का है, वहीं पर वो ये भी कह रहे हैं कि इक़्तिदार संभालते साथ ही हम महंगाई का ख़ात्मा कर देंगे और जितने भी इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान को निकाल लिया जाएगा। किस हद तक ये दावा दुरुस्त है और लोग क्या समझते हैं कि वाकई नवाज़ शरीफ इस काबिल हैं कि वो आकर कि पहले तो ये कि वो इक़्तिदार में आएंगे या नहीं, और अगर इक़्तिदार में आएंगे तो क्या वो इस काबिल हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल पाएगी। आइए लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताएं कि नवाज़ शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि जो अगला आने वाला जो दौर है, यानी अभी जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने वाली है। किस हद तक आपको ये दावा दुरुस्त लग रहा है? क्या वाकई नवाज़ शरीफ आ रहे हैं? देखिए जी, पिछली हुकूमत ने तो मेरा घर कर दिया मुल्क का। अब तो पहले तो वही थे हुकूमत की थी नून लीग की, तो नून लीग वालों ने माशाल्लाह काम बहुत अच्छे किए थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है, वो बेचारे नवाज़ शरीफ को देना चाहते हैं दोबारा कि उनका काम वही करेंगे, वही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। जब पाकिस्तान का काम वही करेंगे तो जो महंगाई है, महंगाई तो माशाल्लाह बहुत रूज पर चली गई है। ये दूध वाले माफिया बन गए हैं, इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है। ये जो रोटी वाले हैं इन्होंने अपनी रोटी बढ़ा दी है। ये हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल 3 मरतबा कराया, डीजल कराया, अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा ये लोग तो कहते हैं कि आप पेट्रोल कम कर देते हैं लेकिन बाकी चीज़ों के रेट ज़्यादा कर देते हैं। जब बाकी चीज़ों में महंगाई कर देंगे, बिजली का रेट ज़्यादा कर देंगे, डीजल का रेट ज़्यादा कर देंगे, तो फिर बाकी चीज़ें कैसे कम होंगी? आप एक चीज़ को कम करके आप बाकी पेट्रोल कम हुआ है 3 मरतबा, 3 महीने में पेट्रोल कम हुआ है। अभी जब माफिया ने अभी तक नीचे नहीं किया कुछ भी। रोटी 12 रुपये की थी, 15 रुपये कर दी है। दूध 140 रुपये किलो है, गवर्नमेंट का रेट अभी भी 180 रुपये किलो दे रहे हैं। मेरा लेके आया हूँ, मैं लड़के हैं उनके साथ, तो मैंने कहा था मीडिया बुला के इनको ज़रा सीधा करवाऊँगा। देखिए माफिया ये बने हुए लोग, इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ ने देनी है नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह बब्बर शेर आएगा। तो इस वक्त भी तो बज़ाहिर एक नून लीग की गवर्नमेंट है, अगरचे कि 13 जमातें जो हैं वो ये मिली हुई हैं इस वक्त, लेकिन जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ हैं, यानी कि नून लीग की हुकूमत ही एक तरह से हुकूमत कर रही है। तो फिर आज के दौर में अगर महंगाई का खात्मा नहीं हुआ तो फिर नवाज़ शरीफ साहब कैसे ये दावा करें कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो जो है वो महंगाई का खात्मा करें? अगर वो दावा कर रहे हैं ना तो इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। वो नहीं करेंगे तो वह खुदा हाफिज़, उनका भी खुदा हाफिज़ होगा जो पिछली हुकूमत का हुआ है, मेरा घर हुआ है। वो बात वही आ गई ना कि नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे ना पाकिस्तान इंशाअल्लाह, जब पूरी कौम देखेगी और लोग देखेंगे कैसे इनका इस्तेमाल होगा, कैसे आगे इंशाअल्लाह हज भी कर लिया उन्होंने, देखेंगे उन्होंने हज किया। अब अल्लाह पाक उनको सेहत दे कि आगे पाकिस्तान में काम करें, अच्छे काम करेंगे। आपको लगता है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो आकर जो है वो सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि वाकई नवाज़ शरीफ की हुकूमत आने वाली है? इंशाअल्लाह जी नवाज़ शरीफ की हुकूमत आएगी और महंगाई भी कम होगी। जब मियाँ साहब ख़ुद पाकिस्तान में होंगे तो ये जो नीचे वाले MNA MP है ये भी सीधे हो जाएंगे और नवाज़ शरीफ साहब आके मुल्क के हालात खुद संवारेंगे। ये शहबाज शरीफ भी नहीं संवार सकते या कोई भी नहीं संवार सकता है। ये जब नवाज़ शरीफ वापस आएगा और वही सारा महंगाई भी कंट्रोल करेगा और बकाया चीज़ें भी कंट्रोल करेगा, वो खुद आके मैनेज करेगा सारी चीज़ें।
आपको लगता है कि अगला दौर जो है वो नवाज शरीफ का वाकई आने वाला है? इंशाल्लाह अगला दौर नवाज शरीफ का ही आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में होगा तो सारे मामला ठीक करेगा, वो खुद ही ठीक करेगा, उसके अलावा कोई मामला शहबाज शरीफ भी नहीं ठीक कर तो सकता। अभी महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? अभी भी तो नून लीग की गवर्नमेंट है, अभी नून लीग के गवर्नमेंट शहबाज शरीफ है, लेकिन नून लीग तो है ना। अब जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने भाई से मशवरा किए बगैर तो नहीं कोई भी काम करते। तो अगर जो है वो इन दी एंड जो है वो सारे मशवरे नवाज शरीफ से ही किए जा रहे हैं और फैसले उधर से ही हो रहे हैं, तो फिर क्यों इस वक्त जो आवाम है उसको महंगाई का सामना करना पड़ा? जी महंगाई तो होगी, जब पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है उसे सीधा करने के लिए टाइम तो लगेगा। कोई भी इतनी जल्दी चीज़ें जो है नहीं सही होती, किसी को चीज़ को सीधा करने के लिए इतनी जल्दी टाइम के में नहीं होती चीज़ें सी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। इंशाल्लाह चीज़ें सब सही होंगी। मियाँ साहब आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह इक़्तिदार में भी आएंगे, उनकी नाअहली भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह, और वो ख़ुद आके मुल्क को संभालेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आ जाएंगे और इक़्तिदार भी आके संभाल लेंगे, इलेक्शन में जीत भी जाएंगे? भाई अल्लाह पे तो भरोसा है तो वह इंशाल्लाह आएगा और आके मुल्क को बागडोर संभालेगा और महंगाई को कंट्रोल करेगा। हमें सिर्फ महंगाई के रोला नून लीग से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना तो किसी और से शिकायत है। हमें सिर्फ महंगाई से शिकायत है कि महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, चाहे मियाँ साहब हैं, चाहे छोटे मियाँ हैं या बड़े मियाँ हैं। हम उनके दिलो जान से इज्जत करते हैं, महंगाई पर कंट्रोल करें बस। हमारे इतने महंगाई जो से दही जो से 200 रुपये किलो, गरीब आदमी दही आज पाइया लेने जाता है, 5 दिन होता है, समय ना वो आज से झाड़ के देता है। लो आप रोटी लेने जाओ, खाने जाओ, 200 रुपये की रोटी, जहाँ पर बैठ के खा ले 200 से कम रोटी नहीं है। गरीब आदमी तो मर गया वो तो। हमारी मईशत जो है वो इस वक्त बड़ी ख़राब सूरत हाल में है, ख़राब सूरत हाल से गुजरी है आप कह लें। तो आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो क्या इस काबिल नहीं है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, और नवाज शरीफ इस काबिल हैं? क्योंकि नवाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आए तो जो है वो महंगाई को कम कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त बरसर इक़्तिदार है? हमारी ये एक सियासी चाल है मियाँ साहब को लाने की, और जब वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मसले काफ़ी हद तक मेरे अल्लाह का गवाह बना कहता हूँ बहुत हल हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। समझते हैं कि नवाज शरीफ इससे ही सिर्फ इस काबिल हैं कि वो ये कर सकते? शहबाज शरीफ जो है वो भी इस काबिल है, पर वो सियासी चाल है कि मियाँ साहब की तरह लाइन सीधी करके ला के फिर वो उसको सियासी तौर पर आपको लगता है कि नवाज शरीफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ जी माशाल्लाह हो गया, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पहली किस्त जब मिलेगी सब नीचे आ जाएगा, महंगाई कंट्रोल। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगला दौर हमारा है, तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ ही आने वाले हैं इलेक्शंस के बाद? हाँ जी, नवाज शरीफ आएंगे? हाँ जी। वो कैसे? आपको कैसे लगता है? वो काम अच्छे करते हैं, दूसरे बात ये है ही नहीं किसी का काम। आपको लगता है कि लोग उन पर एतबार करते हैं, इस वजह से नवाज शरीफ साहब ये दावा कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो ही सही है। वो ज़ाहिर है ये हुकूमत आई है, इतनी बेकार हुकूमत आई है, सारे अंदर हो रहे दावे करते थे बड़े बड़े, इसलिए वो ख़त्म हो रही उनकी हुकूमत। ना कोई नामो निशान है उनका अब, इसलिए उनकी हुकूमत ही आने नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ आपको लगता है कि सारे हालात जो है वो बेहतर कर हाँ देंगे? जी, हाँ जी, वो बेहतर तरह थे इंशाल्लाह ताला। काम चल जाए तो बेहतर हो जाएगा। महंगाई इतनी हुई है, वो जब आते हैं महंगाई तो कम होती है ना, हम तो खाते हैं, इसलिए वो बेहतर। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस को देखना शुरू हो गए हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कारकर्दगी दिखाएगा, जो परफॉर्म करेगा, जो हमारे लिए आवाम के लिए सोचेगा, आवाम के लिए काम करेगा, उसी को जो है वो बरसरे इक़्तिदार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। नवाज शरीफ साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगला आने वाला जो दौर है इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत आने वाली है। आपको लग रहा है ऐसा? इंशाल्लाह आएगी उनकी हुकूमत, इंशाल्लाह आएगी हुकूमत, और इंशाल्लाह ये जो हुकूमत आएगी ना आपको चेंजिंग भी नज़र आएगी। इंशाल्लाह चेंजिंग। ऐसा क्या होगा? क्योंकि अभी भी नवाज शरीफ की नहीं तो मुस्लिम लीग नून की तो गवर्नमेंट है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ से मशवरा किए बगैर जो है वो हुकूमत नहीं करते। जैसे आपको नून लीग ने हुकूमत ली है, आपको पता है अब जो महंगाई करने वाला है वो तो चोर पकड़ा गया है। अब इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, अच्छे की उम्मीद रखें आप भी, ठीक है। इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क के अच्छे हालात हो जाएंगे, कारोबार भी चलेंगे और सनतें भी चलेंगी, और इनके साथ ताजर बरादरी सब साथ हैं इनके। इंशाल्लाह आप खुद देख लेना कि अच्छा दौर आएगा। बस जो अभी वो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई का खात्मा हो जाएगा, आपको लग रहा है कि महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी? होगी का इंशाल्लाह, दावा ठीक है? इंशाल्लाह होगी। आसानियाँ देख लें, घड़ी चोर ने कितना बड़ा किया है,
वो उसका नुकसान इतना हुआ, वो नुकसान पूरा करना, वो नुकसान भी तो पूरा करना है ना। नुकसान पूरा करने के लिए टाइम चाहिए उन्हें, ये सारे मैनेजमेंट करना पड़ेगा उन्हें। 9 मई का सानिया छोटा नहीं था, इतना बड़ा सानिया। अब ये 9 मई का सानिया आप ले लें कि जो तंग कर रहे हैं लोगों को, तंग कर रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है, इनको भी चाहिए कि किसी की घरों में जाके छापे मारते हैं, बहनों को, बेटियों को पकड़ते हैं जाके, तो ठीक है, जिसने कुछ किया है उसको गोली मारो, जब पकड़ लो आप, ठीक है। अब दूसरों को ना तंग करें, बस दूसरों को ना तंग करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वाह, कैसे हैं आप? शुक्र। आपको क्या लग रहा है कि जो नवाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि अगली आने वाली जो हुकूमत है वो उनकी होगी और जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो महंगाई का खात्मा हो जाएगा, आपको लग रहा है ऐसा? इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आज तो सबको ही लग रहा है कि जो है वो नवाज शरीफ जो है वो हमें इंशाअल्लाह वो आएगा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵੜ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। तीन टर्न्योर हो गया ना, मैंने वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को दिया, को नहीं दिया। नवाज शरीफ को वोट देने की वजह क्या है? वो देखें ताजर, वो ताजर हैं, कारोबारी लोग हैं। आसान तो नवाज शरीफ होरी चंगे ने बेचारे, चलो उन्होंने कुछ भी कह लिए सुनते तो है ना। तुसी रोडां ते चले जाओ, अलहमदुलिल्लाह है हुकूमत आई है, जिस तरह भी आई है। तुसी चले जाओ अकबर चौंक वाला पुल देख लो, ये साढ़े लोगों लिए है ना, सुकून दे लिए। गर्मी होंदी, पागल होए होने इशारे ते, चढ़ांगे पुल ते सीधा अपने घर नूं। और सानू की चाहिए? काम भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मेरी भी 38 साल उम्र हो गई है, मैं देखता हूँ इनको। ये एक दफ़ा ही आया, दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। ये MNA भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह, MNA भी नहीं बनेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि अब जो है वो नवाज शरीफ की एक दफ़ा फिर बारी है? इंशाल्लाह वो आएगा, शेर आएगा। मैं तो कहता हूँ वो आए, जेल में जाए और 4, 5, 10 दिनों के बाद उसकी बेल हो तो शेर बाहर आए। नाअहली तो ख़त्म हो गई इंशाल्लाह उसकी। वो ये तो आप देखें ना, ये कानून है, वो आएगा, वो पकड़ा जाएगा। वो तो रियलिटी है ना, वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी ज़मानत होगी तो फिर शेर खुल जाएगा, वो फड़ेगा गिद्दड़ दे उन जमान पर। आपको शहबाज शरीफ पे एतबार नहीं है इस वक्त? जो शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो ठीक है? मुझे देखें, मुझे ना घर में 5 लोग होते हैं, एक बंदा पसंद होता है, मुझे नवाज शरीफ बहुत पसंद है। शहबाज शरीफ है वो ठीक है, हमारे लीडर का भाई है, पर मैं दिल से नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, और मरियम नवाज। ये सिर्फ पसंदीदगी है कि नवाज शरीफ की पसंदीदगी है, या आप उनकी कारकर्दगी देख के बात करते हैं? कारकर्दगी भी है, मेरा जुनून भी है, मेरा इश्क भी है, मेरा दोस्त भी है। अस्सलामुअलैकुम, आ जाइए इधर। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे अभी इलेक्शन के बाद, जैसे वो दावा कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, उम्मीद तो बहुत है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो बाकी यह है कि उनकी कारकर्दगी पहले भी लोगों ने देखी है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। क्या आपको लगता है कि अभी लोग इतने अवेयर हो चुके हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा कि कुछ लोग पसंदीदगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो काम की भी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो फलां शख्स है उसने कारकर्दगी जाहिर की है, यानी कि सियासतदान को एक कारकर्दगी की नज़र से देख रहे हैं कि उसने परफॉर्म किया है। आपको लगता है कि लोगों में इतना शऊर आ गया है कि वो अब कारकर्दगी को ही देखेंगे? जी, पसंदीदगी नहीं होगी, वजह कारकर्दगी की। यही बात होगी कि लोग कारकर्दगी को, काम को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किया था और अब भी कर रहे हैं ये। क्योंकि 3.5 साल रहे, उन्होंने कोई सड़क, कोई चीज़ नहीं बनाई। अब चाहे ये निगरान हुकूमत भी है, लेकिन लाहौर में आप काफ़ी देखेंगे ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। ये इनकी कारकर्दगी अच्छी है और ये इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि खाली सड़कें बनाने से क्या होता है, लोग ये कहते हैं। ये मुखालफ कहते हैं ना, वो तो कहते हैं उन्होंने 3.5 साल जिन्होंने किया ही कुछ नहीं, वो तो यही कहते थे कि ये जंगला बस बनाने से क्या होगा, सड़कें बनाने से क्या होगा। इन्हीं सड़कों पे वो सफ़र करते हैं। सड़कों से मैशत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपके पेट्रोल की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी, तो आपके मुल्क की मैशत भी ठीक होगी। क्योंकि पेट्रोल कारोबार जो है वो तरक्की करेगा, जी, जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँचती हैं, तो वो उसके लिए रोड चाहिए होती है। ये देखिए, एक इंसान यहाँ से शहर जाता है, उसे अगर 10 इशारे पड़ते हैं तो उसका पेट्रोल ज़ाया होता है। अगर वो फ्री सिग्नल रोड होंगे, वो जाएगा, उसका पेट्रोल बचेगा, तो वो मुल्क की मैशत पे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती लेकिन होती है। ये वो फ़ायदा जो नज़र नहीं आता लेकिन फ़ायदा होता ज़रूर है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग जो हैं वो अब कारकर्दगी की बात भी करते हैं, पसंदीदगी भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद है कि लोग जो हैं वो इश्क भी करते हैं अपने सियासतदानों से और अब पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन लोग साथ ही हम ये तब्दीली देख रहे हैं कि लोग जो है वो कारकर्दगी पर भी बात करने लगे हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो सियासतदान हैं वो उनके लिए परफॉर्म करें, उनके लिए काम करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो सियासतदान हैं वो भी ये समझ चुके हैं कि कारकर्दगी जो है वो इस वक्त बहुत अहम फैक्टर बन गया है कि अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो उनका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम देख रहे हैं कि जो सियासी मुलाकातें हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो जारी हैं और तमाम सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाकातें भी कर रही हैं। दुबई में हालिया ही मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और दीगर लोग भी इसमें मौजूद थे। कुछ मौशी इस्लाहात पर भी बात हो रही है। मईशत पर जो नवाज़ शरीफ हैं वो इस वक्त गहरी नज़र रखे हुए हैं और नवाज़ शरीफ ये दावा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो उनका होगा। अब लोग क्या कहते हैं कि वाकई जो नून लीग का दौर है वो अगला दौर जो है वो नून लीग का होगा। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अगला जो टेन्योर है वो आके संभालेंगे इलेक्शन के बाद, वो आने वाले हैं? देखिए अब तो हमने पहले भी एक दफ़ा आपसे अर्ज़ की थी कि अब तो नामुमकिन से लगा रहा है। वो आएँगे, आके पहले यहाँ पर मुकदमात का सामना करें, जो केसेस हैं उनको क्लियर करवाएं और ये दावा किया जो आएँगे दूध की नहरें बहेंगी। हमें नहीं लग रहा कैसे मामला होगा, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कुछ नहीं लग रहा। आए दिन महंगाई बढ़ी, आज भी मैं देख रहा था बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है, पानी के तनख्वाह में डबल इजाफा कर दिया गया है, सुई गैस के बिल, ये क्या आने से क्या ये? नवाज़ शरीफ तो कह रहे हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई का खात्मा कर देंगे, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किल मौशी सूरत-ए-हाल का सामना है उससे हम निकाल लेंगे। देखिए मुश्किल अब इसको मायशत जो है बिल्कुल हस्कोले खा रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पर पहुँचा हुआ है। जब ये थे तब भी लोग वहाँ रो रहे थे, ये रो रहे थे ना, हम लोग रो रहे थे कि ये अपना इनको ये महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान हैं। तभी हम किसी दूसरे को लेके आए कि हुकूमत को, जिनका मैं नाम लेने चाह रहा, उनको लेके आए, वो भी कुछ नहीं कर सके। अभी क्या करेंगे? ये है तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला और ना हमें आगे तो इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। ये सिर्फ इक़्तिदार में आते हैं, उसके बाद आवाम को भूल जाते हैं। आवाम क्या है, क्या किस परेशानी में मुब्तला है, इदारे जो है ये प्लानिंग बना रहे होते हैं किस तरह आवाम को रिलीफ दी जाए। ठीक है, हमारे वापडा लें, वासा लें, LDA टिपल, ये प्लानिंग बना रहे थे अभी हमारे सुई गैस वाले कि आवाम को किस तरह दबाया जाए, किस तरह खून चूसा जाए। ये खून जो हमारी खून चूस रही है जितने इदारे, बहुत आवाम परेशान है। आवाम को रिलीफ चाहिए। काला चोर भी आए आवाम को लेते हैं, हम उसको सलूट करेंगे। जो भी आए जो है वो आवाम को जो रिलीफ देगा उसी के लिए जो है वो मौका होगा। हकीकत मैं बता रहा हूँ कि आवाम जो किस पे भरोसा करें, कहाँ जाएँ, किसके पास फरियाद करें। हम लोगों ने बड़ी तो की थी, जो साबिक़ा हुकूमत चली गई है कि अब दूध की नहरें बहेंगी, अब ये आ गए, अब फिर वो अब मैं बताने नहीं जा रहा हूँ अल्फाज कि सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। वही जो जिसको रिजेक्ट किया गया वो इकट्ठा हो रहा है। अभी देखिएगा कि कई लोग जिनको निकाल दिया गया सियासत से वो अभी मिलेंगे, फिर इक़्तिदार में आएंगे, फिर आवाम को ना चूसेंगे लोग। आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी आवाम आए आवाम को रिलीफ दे, महंगाई कंट्रोल करे, लेकिन सर तो इसको ऐसा बंदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो नवाज़ शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला दौर हमारा है, तो आपको लग रहा है कि नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आएंगे? जो भी आता है पहले तो अपनी जेबें भरता है, वो ठीक है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नवाज़ शरीफ आने वाले हैं इक़्तिदार में इलेक्शन के बाद? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ जी, क्योंकि जो भी आता है वो गरीब के बारे में नहीं सोचता। जो गरीब के बारे में सोचता है गरीब उसके साथ होता है, और जब गरीब के बारे में नहीं सोचेगा तो गरीब किसी को वोट नहीं देगा। गरीब, आपको लगता है कि लोग इस कदर अवेयर हो गए हैं कि जो आवाम का नहीं सोचेगा या आवाम के लिए परफॉर्म नहीं करेगा या आवाम के लिए कोई काम नहीं करेगा तो आवाम जो है वो उसको रद्द कर देंगे? या अभी आपको लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पर शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है, पसंदीदगी बहुत ज़्यादा है, हम किसी शख्स को बिल्कुल अंधाधुंध जो है वो पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसी की तरफ खड़े हो जाते हैं? बस इसी तरह ही है, जो भी आते हैं सबको हौसला देता है कि हम आपका काम करेंगे, हम यहाँ पे ये काम करवाएंगे, हम यहाँ से वो काम करवाएंगे, हम आपकी हर चीज़ बढ़ाएंगे, महंगाई दूर करेंगे, पेट्रोल कम कर देंगे। लेकिन कोई जो भी आता है 1-2 रुपये कम करता है और 50 रुपये बढ़ा देता है, उसमें गरीब का नहीं सोचा जाता। कहते हैं बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी नहीं आती जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, मैं यही बात कर रही हूँ कि क्या चलेंगे, तो वो दावे करते हैं ना
लेकिन अवाम क्या इस कदर अवेयर हो गई भी है कि वो उनको सिर्फ पसंदीदगी की बुनियाद पे ना चुने, बल्कि जो है वो इस बुनियाद पर चुने कि वो अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? जी, वो ये है कि अब हर कोई यही कहता है कि मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करता कोई भी नहीं है। इसलिए ये तो आने वाला दौर बताएगा कि कौन किसको चुनता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आगे आने वाला जो दौर है वो हमारा है और हम आके पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे? देखें, जो गरीब आदमी उसने तो अपना ही खाना है, अपना ही करना है सब कुछ। इन लोगों का बस ऐसे ही बना हुआ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। गरीब को तो कोई सहूलत नहीं है। गरीब तो हर वक्त बेचारा पिस रहा है, कोई किसी को नई चीज़ फराहम हो रही, ऐसे ही चल रहा है काम। तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे लग इलेक्शन के बाद वो इक़्तिदार संभालेंगे? केस वगैरह पता नहीं वापस आए ना आए, कोई पता नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तक जो है वो एक जो है वो गोमगो वाली कैफियत है। कोई पता नहीं जी उनके मामला। अगर वो आ जाते हैं और वाकई जो है वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई सूरत हाल बेहतर होगी? हो जाएगी बेहतर, अगर वो वापस आ गए तो हो जाएगी बेहतर। वापस आगे तो हो जाएगी। जो पहले काम चल रहा था ना उससे वो बेहतर है। वो ज़रा अच्छे लीडर हैं, उन्होंने पहले भी काम किया है, इसलिए बेहतर होंगे वो। उनको काम करना आता है? काम करना आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सियासी मुलाकातें जो हैं वो क्या रंग लाएंगी? क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो वाकई आकर इक़्तिदार संभालेंगे और क्या ये जो कानूनी मामलात हैं ये इतनी जल्दी हल हो जाएंगे कि हम इलेक्शन की तरफ भी चले जाएंगे और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में भी आ जाएंगे? आइए शहरियों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगला दौर हमारा है, आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के बाद आकर इक़्तिदार संभालेंगे? ये जो फिलहाल वक्त चल रहा है इसके हिसाब से तो नहीं लग रहा कि वो आएंगे। और महंगाई जब तक कम नहीं करेंगे ना, मेन मसला जो है, तब तक इनके लिए कोई राह हमवार नहीं होगी। वो तो इस वक्त बड़े एक्टिव हुए हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं। दुबई में गए और वहाँ पर उन्होंने मुआशी टीमों से भी मुलाकातें की, सियासी पार्टियों से भी मुलाकातें की। पहले ऐसा होता है, लाजमी होता है, वो करते हैं अपने। वो तभी होता है ना कि जब आपको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। जब जिसको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता वो उसमें पीछे हटता है या पीछे करके नहीं दिखाएंगे तो तब तक अवाम इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, ये कुछ उन्होंने तो अपने दौर में एक तरह से परफॉर्म किया। 2013 से 2018 का जो नवाज शरीफ का दौर था, 2017 तक उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। तो वो उनके पास तो यही जवाज़ है कि 2013 से 2017 तक या 2018 तक तो हमने परफॉर्म किया है। तो उनका टेन्योर तो वो था। अभी तो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, 13 जमातें हैं, तो 13 जमातों का अपना एक प्रेशर भी होता है, इत्तेहाद भी होता है, कुछ मिल के फैसले होते हैं। ऑन योर ओन जो एक पार्टी है वो ऑन देयर ओन नहीं फैसले कर सकती। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो उस बुनियाद पे, यानी कि जो उनका पिछली परफॉर्मेंस वाला जो दौर था उसकी बुनियाद पर जो है वो अवाम उनको वोट देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वोट देंगे। मुझे नहीं लगता। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो क्यों? बस इनकी अब की परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक नहीं है ना अभी की। हाँ, अभी तो वही बात है ना कि अभी तो ये इनके पास ये मौका है कि 13 जमातें इकट्ठी हैं, वो फैसले मिल के लेते हैं, वो अलग से कोई फैसले नहीं करते, मजबूर है। यानी कि चलें देखें आने वाला हाँ इसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो है देखना ये है कि जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त गोमगो वाली कैफियत में भी हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कुछ कंफ्यूज हैं कि जो है वो कौन इस वक्त जो है वो उनका हाथ पकड़ेगा, कौन अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखेगा। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस वक्त दावा कर रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई का भी खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिस मुआशी सूरत हाल से दो चार है, इससे निकाल लिया जाएगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को इन तमाम हालात से हमेशा मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं निकाला है। लोग क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई का ख़ात्मा कर देंगे और पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल सूरत हाल से उन्होंने ही निकाला है, उन्हीं की क़यादत ने निकाला है। आपको क्या लगता है?
अभी वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि सारों को ब्लैकमेल करके ही आए थे इस वाक़े हम महंगाई मार्च करेंगे और सबको सब चीज़ें नीचे लेके आएंगे। जब वो नहीं कर सके तो उनके बड़े भाई क्या कर सकेंगे? अगर आना होता तो वो पीछे बड़े, हर कोई कह रहा है 2 महीने बाद आ जाएंगे, 4 महीने बाद आ जाएंगे, वो अभी भी नहीं आएंगे। जब तक उनकी दवाई नहीं ना वहाँ मिलेगी, जब तक वो नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे और उनके आने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और वो आगे कोई ऐसी चीज़ जादू जो नगरी नहीं है उनकी कि वो उन्होंने आना और जादू करना है और सारा कुछ पीछे हो जाना है। वो पहले खाए पिएंगे, फिर देखेंगे कि कुछ 10 रुपये कम कर देने हैं। आपको ये एतबार नहीं है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी? तो आपको होता तो ये हो जाता, क्योंकि ये जो आई है हुकूमत जो आई है नवाज़ शरीफ की है, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनाए थे, इन्होंने सबको अवाम को यही ब्लैकमेल करके कहा था कि हम आएंगे और सब कुछ कर देंगे, कुछ कंट्रोल नहीं कर सके, सारा दूसरी हुकूमत पे डाल के अब खुश होके तो आपको नहीं लगता ये 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, तो जब 13 पार्टियां इकट्ठी होंगी तो वो फैसले जो एक पार्टी अपने बलबूते पर लेती है या स्टैंड करती है वो नहीं कर सकती है, तो वो थोड़े से मुश्किल हालात से दुचार होती है। तो ये 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, तो कहीं ना कहीं आप उनको ये मार्जिन नहीं देंगे कि ये तो 13 पार्टियां इकट्ठी हैं जिसकी वजह से जो नून लीग है वो अपने फैसले नहीं ले पा रही है। लेकिन 2013 से 2018 का इनका दौर हमारे सामने। नून लीग की सिर्फ पार्टी का फैसला नहीं है, ये 13 पार्टियां ही फैसला कर रही हैं, तो नून लीग अपना फैसला बता रही है। ये पीछे से 13 पार्टियां या 14 या 15 जितनी भी पार्टियां, ये जब अपना बयान उन्हें देती हैं तो वो आगे वही करते हैं जो उनके दिल में है, उनका अपना कोई बयान नहीं। इसका सारा क्रेडिट आप नवाज शरीफ नून लीग को नहीं देते? ये नून लीग का वक्त सूरत हाल हो रही है, का भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, लेकिन वो पार्टियों के हिसाब से लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये पार्टियां टूट जाएंगी उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब कहेंगे हमने जो कुछ किया या पिछली पार्टी पे डाल देंगे। अब जब से इकट्ठे जा रहे थे तो सही चल रहे थे, अब अलग-अलग हो रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के बाद आकर इक़्तिदार संभालने वाले हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं? लग तो रहा है कि आएंगे, आगे कुछ करेंगे, मियाँ साहब उनके ऊपर उम्मीद है। तो कुछ बेहतरी लाएंगे। वैसे तो मुल्क के हालात तो बहुत बुरे हैं इस टाइम, महंगाई इतनी ज़्यादा है, घी तेल हर चीज़ महंगा है। तो अभी तो जब से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और इनको गवर्नमेंट संभाले हुए, अगरचे कि ये 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है, आपको नहीं लगता कि उसने ये अपनी जो सियासी पोजीशन है, ये इक़्तिदार में आकर अपनी सियासी पोजीशन को जो है वो कमज़ोर किया है और अब उस तरह से करके उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है जो कि पिछले साल अप्रैल में? नहीं, कमज़ोर तो हमें ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये है कि वो जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आपको उन पे क्यों भरोसा है? मतलब अभी भी देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके भाई हैं। आप पहले भी देखें कि भी वो जब थे तो मुल्क के हालात बेहतर थे, लेकिन अब वो आएंगे तो फिर कुछ पता चलेगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं कि अब वो भी आएंगे तो नहीं संभाल पाएंगे। लोगों की चलती कहाँ है आप मुझे बताएं? लोगों की तो पहले भी नहीं चलती, वो 12 लाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा बेहतर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगला दौर हमारा होगा, आपको लगता है? नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, मगर इस मुल्क के भले के लिए कोई भी नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। अब देखें गरीब आदमी का क्या रोना है, मकान रेंट पे लिया हुआ है, वो मकान का किराया नहीं पूरा करता, बिजली का बिल इन्ना हुआ जरा रेंट तो ज़्यादा है। कितनी जलालत है, इन लोगों ने इतनी अवाम को जलालत दी है कि अवाम पीस गई है, इतनी परेशान है। तो ये लोग आगे क्या ये करने वाले होते पहले ही मुल्क छोड़ के ना जाते। अब बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, जो कर रहा है करने दो, मगर ये जो आदमी मुल्क छोड़ के भागेगा वो इंसान नहीं है, मैं ये समझता हूँ। अब जो पीक जिसने काटी, आपकी ज़िंदगी अगर ख़तरे में होगी तो आप नहीं मुल्क छोड़? कोई ज़िंदगी खतरे में नहीं थी कि इसकी जान चली जानी है। भट्टो वगैरह भी फांसी लगे हैं, वो फांसी लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्यों लग जाते हैं? इसने कोई कत्ल किए थे? भट्टो के ऊपर तो पता नहीं कितने इल्ज़ाम लगा दिए थे, ये अपना हुकूमत से मारी है ज़्यादा तो नहीं थे ना, वो भी इल्ज़ाम थे। इल्ज़ाम लगा के कोई भी इसका मतलब फांसी। यही चीज़ है ना कि ये मुल्क छोड़ के नहीं भागना चाहिए, अपने मुल्क में रहना चाहिए। कितनी सज़ा हो जाती तो ये उतने पॉपुलर होते, सज़ा भुगतनी चाहिए थी इसके, मगर आवाम थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगला इक़्तिदार जो है वो उनका होगा। देखिए जी, शाह करने का कुछ उनका फ़ायदा तो तब हो जब आवाम को रिलीज़ मिले। अब आवाम को रिलीज़ नहीं मिलेगी, कोई गरीब है तो वो गरीब से गरीब तारी हो रहा है, जो सरकारी मुलाजमीन उनके भी
जो छोटे तबके के लोग हैं उनको भी तनख्वाहें कोई भी नहीं, बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ी जा रही हैं और वो घर बैठे वो जाते हैं आते नहीं हैं। और बस ये है कि कभी बिजली का बिल महंगा, कभी कुछ आटा महंगा, कभी घी महंगा, कभी चीनी महंगी, बस आवाम इसी चक्कर में लगी हुई है। वो इसके मतलब इनके लिए सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हुक्मरान है, मगर ये अपने पेट के लिए सब सोचते हैं, वो किसी के लिए नहीं सोचते ये लोग, अवाम के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो अवाम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका ये कहना था कि जो नवाज़ शरीफ आएंगे तो मईशत भी संभाल लेंगे, उनकी कहीं पसंदीदगी भी है और कुछ उनकी पिछली कारकर्दगी का भी जो है वो जिक्र करते हैं। लेकिन अवाम जो इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से दोचार है, उसके लिए अवाम को फ़ौरी तौर पर रिलीफ चाहिए। जो इलेक्शन का साल होता है वो हमेशा रिलीफ का साल होता है, लेकिन इस साल को इलेक्शन का साल होने के बावजूद जो है अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि महंगाई ज़्यादा से ज़्यादातर होती जा रही है और अवाम अपना एतमाद जो है वो सियासतदानों पर से खो रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो सियासतदानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो अवाम को जिस हद तक मुमकिन हो इन मुश्किल मौशी सूरत हाल के पेश नज़र भी अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।